जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए आज आपको जन्माष्टमी के बारे में बतलाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी भादों लगते ही कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के निमित्त व्रत भी रखते हैं। उस दिन भगवान का जन्म हुआ था, उनका पालना भी सुंदर ढंग से सजाते हैं और व्रत के बाद में भगवान का श्रृंगार करते हैं। अन्य अन्य पदार्थ प्रसाद के निमित्त बनाते हैं और इस तरह प्रसाद बनाकर धनिये की पंजीरी पंचामृत रात के 12 बजे भगवान का जन्म होता है और भगवान की पूजा करें, उसके बाद भोग लगाएं, उसके बाद आरती प्रसाद लेकर के उसको बांट दें, खुद भी लें। आइए कृष्ण जन्माष्टमी कथा क्या है आपको हम बतलाते हैं। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके अपने व्यथा सुनाने के लिए, अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को लेकर के, पृथ्वी को लेकर के भगवान विष्णु के पास में पहुंचे और वहां जाकर के देखा तो भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे हैं। स्तुति करने लगे। जब स्तुति सुनी भगवान ने तो उनकी निंद्रा भंग हो गई। भगवान ने ब्रह्मा जी सभी देवताओं से पूछा कि आपका आने का क्या कारण है। तो पृथ्वी बोली, हे भगवान, मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूं, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सभी देवतागण ब्रजमंडल में जाकर के यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात सभी देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद यशोदा के यहां पर गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा के अग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन महाराज को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गए। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के यहाँ पर निश्चित हुआ, वसुदेव के साथ में निश्चित हुआ। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी तो तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां लाल, 8वां पुत्र तेरा काल होगा। आकाशवाणी ने तो सीधा सीधा यही कहा, जिस बहन की खुशी के अंदर इतना खुशहाल है, उसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल है। इतने बातें सुनकर के, आकाशवाणी सुनकर के कंस क्रोधित हो गया। वह अपनी तलवार निकाली और केसों को पकड़ करके रथ से नीचे खींचने लगा। कहने लगा, ना रहेगा बांस तो बजेगी बांसुरी कैसे, और ना रहेगी देवकी तो जनेगी लाल कैसे। क्यों ना मैं इस देवकी को ही समाप्त कर देता हूं। वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से भय है, इसलिए मैं उनकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। उसकी समझ में सब कुछ आ गया और वह उसको विदा कराने के पश्चात पुनः अपने घर को चला गया। उसने सोचा ऐसे तो बात बनेगी नहीं। देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया, बंद कर दिया। तत्पश्चात नारद जी वहां पहुंचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा है। उन्होंने बताया कि मैंने देवकी और वसुदेव को जेल के अंदर, कारागृह के अंदर डाल दिया है। अब जैसे ही नारद जी ने बतलाया
कि आपको पता कैसे चलेगा, कैसे पता लगेगा? एक कमल का फूल लेकर के उनसे कहा कौन सा 8वां हो सकता है और कौन सा पहला हो सकता है। देवताओं की माया को कोई नहीं जान सकता। समय व्यतीत हुआ, पहला बालक हुआ, लेकर के वसुदेव जी महाराज कंस के पास आए। कंस ने देखा कैसा सुंदर सा बालक, उसे छोड़ दिया। ये मेरा क्या करेगा, क्या बिगाड़ेगा? नारद जी पुनः आए। उन्होंने कहा कि देखिए महाराज, देवताओं की माया को कोई नहीं जान सकता कि कौन सा 8वां होगा, कौन सा पहला होगा। एक कमल का पुष्प लिया, उसकी 8 पंखुड़ियों को गिनाया कि कौन सा पहला है और कौन सा 8वां है। उन्होंने कहा किसी को देख लो, वही 8वां है और वही पहला है। अब जैसे ही उसने उस पुत्र को मंगाया और उस पुत्र को जैसे ही वसुदेव जी महाराज लाए और उसको समाप्त कर दिया। वसुदेव जी महाराज रोते रोते अपने कारागृह में चले गए। धीरे धीरे करके उन्होंने 6 पुत्रों को समाप्त कर दिया। 7वें पुत्र के रूप में हमारे बलराम जी आए और जैसे ही बलराम जी आए, भगवान की माया के द्वारा देवकी के गर्भ में उनको प्रविष्ट कराया, भेज दिया। और जैसे ही भेजा, देवकी के गर्भ से जैसे ही भेजा, वहां कहा कि वह 7वां गर्भ क्षीण हो गया। और जैसे ही 8वें की बारी आई, मेरे गोविंद की बारी आई, जैसे ही 8वें की बारी आई, कृष्ण पक्ष भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र, बुधवार का जन्म, रात्रि के ठीक 12 बजे। रात्रि का मध्य क्या है? 12। और तिथियों का मध्य क्या है? अष्टमी। आप कभी भी देखेंगे, पड़वा से लेकर अमावस्या तक और पड़वा से लेकर पूर्णमासी तक, मध्य देखेंगे, किसी का भी देखेंगे तो अष्टमी ही मिलेगी आपको। और अष्टमी तिथि और जन्म भी कौन सा? 8वां। तिथि भी अष्टमी, जन्म भी 8वां, अष्टम। जैसे ही आए, भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके सामने खड़े हो गए। प्रकाश हुआ वसुदेव जी के सामने, शंख चक्र पद्म धारण कर चतुर्भुज रूप में भगवान के रूप को प्रकट किया। देवकी कहने लगी, मैंने आपको पुत्र के रूप में बुलाया है, ना कि पिता के रूप में बुलाया। भगवान कहने लगे, मां, अब तो मैं मामा को समाप्त भी कर सकता हूं, यदि आप, अब तो मैं आपकी रक्षा कर सकता हूं, और जब मैं बाल रूप में हूंगा तो आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। मां से सारा वृतांत बतलाया। मैं बालक का रूप तो धारण करता हूं, तुम मुझे तत्काल ही गोकुल में नंद के यहां पहुंचा दो, और उनकी अभी अभी एक पुत्री का जन्म हुआ, एक कन्या का जन्म हुआ है, उसको लेकर के आप कंस को दे देना। तत्पश्चात भगवान से कहने लगे, महाराज मेरे हाथों में तो हथकड़ी हैं, पेड़ों में बेड़ियां हैं, गले में तोंक है, ये कैसे छूटेंगे? भगवान ने कहा कि जो जीव मेरी तरफ बढ़ता है उसके सारे बंधन समाप्त कर देता हूं, और जो माया की तरफ भजता है वह उसके सारे बंधन स्वतः ही बंद हो जाते हैं। आज मेरे गोविंद की तरफ वहीं पर एक सूप रखा हुआ था, सूप लेकर के उसमें कपड़ा बिछा करके और सूप को लेकर कन्हैया को रख करके लेके चलने लगे, तो हाथ के हथकड़ी टूट गए, पैरों के बेड़ियां टूट गई, गले का तोंक भी टूट गया। और जैसे ही लेकर के गोकुल पहुंचे, धीरे धीरे आगे जाकर देखा तो यमुना भी है, और भादों के महीने में उफान लेती है जमुना वृंदावन के, और
नंद बाबा के यहाँ पर। जैसे गोकुल के नजदीक में पहुंचे, देखा तो वहां तो बहुत उफान ले रही है यमुना। प्रवेश तो किया, ऊपर से झीनी झीनी बारिश हो रही है, और जैसे ही झीनी झीनी बारिश हो रही है, यह देख करके कहीं लाला भीज न जाए। इतनी देर में शेषनाग जी आए, उन्होंने लाला की रक्षा की, बारिश से बचाया। यमुना कन्हैया को देख करके और उफान लेने लगी। यह देख करके ऋषिगण कहते हैं, वह चाहती हैं कि मैं अपने पति के बाल रूप के दर्शन प्राप्त करूं। कन्हैया ने पैर लगा करके मां यमुना जी को स्थगित किया, और घुटने घुटने पानी रह गया। जाकर के गोकुल में जाकर नंद बाबा के यहाँ पर बालक को, कन्हैया को सुला करके बराबर में, और कन्या को लेकर के वापस कंस के कारागृह में आए। और जैसे ही कन्हैया को लेके गए थे, सारे बंधन टूट गए थे, सारे पहरेदार सो गए थे। और जैसे ही कन्या को लेकर के आए, सारे पहरेदार जाग गए, और पुनः जैसे हाथों में पैरों में बेड़ियां लगी हुई थी, हथकड़ी लगी हुई थी, वैसे पुनः प्राप्त हुआ। कन्या जोर जोर से रोने लगी। चारों तरफ आवाज होने लगी कि हो गया देवकी का अष्टमलाल, हो गया अष्टमलाल हो गया। देखा तो वह कन्या, एक बार तो छोड़ने लगे, कन्या मेरा क्या बिगाड़ेगी। लोगों ने समझाया, महाराज, क्योंकि जैसी संगति करते हैं वैसी रंगति चढ़ती ही चढ़ती है। अब जैसे उसको समझाया और कहा कि यदि आपने इसको समाप्त नहीं किया, क्या पता इसका पुत्र आपको समाप्त करे। आज उस कन्या को लेकर के जैसे ये पत्थर में मारना चाहा, पत्थर हाथ से छूट गई, और कन्या ने अष्टभुजा धारण किया, मां भगवती के रूप में, साक्षात भगवती के रूप में प्रकट हुई। कंस से कहने लगी, हे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया, ब्रजमंडल में पैदा हो गया है। ऐसी आकाशवाणी सुनकर के कंस चौंक गया। प्रातःकाल हुआ, मां यशोदा के पास एक झीना सा चादर ओढ़े हुए एक लाला सो रहे थे, क्योंकि बाबा नंद के यहां पर भी कोई बाल गोपाल नहीं था, और बाबा ब्राह्मणों को बिठा करके प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रजवासियों से कह रहे हैं कि आप पूजा करो, कुछ भी करो, मेरे घर में लाला आ जाए। आज प्रातःकाल हुआ, नंदा सुनंदा दोनों ननद आई हुई हैं। उनको छोटा सा एक लोभ था। क्या लोभ था? कि भाभी के गले के अंदर जो 9 लाख का हार है, वह जो सबसे पहले खबर देगा बाबा को, उसको प्राप्त होगा। प्रातःकाल हुआ, और जैसे ही प्रातःकाल हुआ, सब में चारों ओर पता लग गया कि बाबा के यहाँ पर लाला हुआ है, और आनंद के साथ में उस लाला के दर्शन करके सभी भाव विभोर हो गए। इधर को कंस की टेंशन बढ़ती गई, और यहां आनंद के साथ में आनंद गान कर रहे हैं। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। बाबा नंद ने सब कुछ लुटाया जो उसके भंडारे में था। साक्षात कुबेर भी यह सोचने लगा कि बाबा के यहां पर आया तो आया कहां से। आज बाबा को आनंद विभोर करके, ब्रजवासियों को आनंद विभोर करके, कुछ समय बाद जैसे लाला बड़ा हुआ, गाय चराने गए, मिट्टी भी खाई, गाय चराई हैं, गेंदबल्ले का खेल खेला है, और उस दुष्ट कंस को समाप्त किया है। और उसके बाद उग्रसेन महाराज को पुनः कंस की कारागृह से मुक्त किया, और उनको राजगादी में बिठा करके अपने द्वारका नगरी की तरफ प्रस्थान किया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।